बॉयलर लाइसेंस कैसे ले, बॉयलर एग्जाम कैसे दे, आपको सब चीज बताते हैं। इसी वीडियो में बने रहिए। पहले बताएंगे फायरमैन एग्जाम कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्या करते हैं, क्या सवाल पूछा जाता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, फायरमैन एग्जाम पास कर जाइए। तो सबसे पहले आप दो या तीन 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बॉयलर का। एक्सपीरियंस मतलब 2-3 साल बॉयलर पर काम किए हुए चाहिए, ठीक है ना। दूसरी, आपको बॉयलर के बारे में पता हो, बॉयलर किससे करते हैं, बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर स्विच, बॉयलर में कौन सा पानी यूज करते हैं, सब आपको पता हो। तो उसमें क्या पूछा जाता है आपको बताते हैं। सबसे पहले बॉयलर एग्जाम में जाइएगा, सबसे पूछा जाएगा कहाँ से आए हैं आप। आपको बताना है कि हम जैसे कोई कंपनी में जॉब करते हैं, उसका नाम बताना है, कल का नाम नहीं बताना। दूसरी, आपसे पूछा जाएगा आप कितने टन के बॉयलर पर काम किए हुए हैं। आप 6 टन के बॉयलर पर काम किए होंगे तो बोलिएगा 6 टन के बॉयलर पर काम किए होंगे। तो और पूछा जाएगा आपसे कि आपका सीनियर का नाम क्या है, भी पूछा जाएगा। आपका प्लांट का मैनेजर का नाम क्या है, भी पूछा जाएगा। और और आपसे पूछा जाएगा, लाइव बता रहे हैं आप देखते रहिएगा, अपने बॉयलर पे जाके पूछिएगा क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा आपका आपसे बॉयलर पे आप क्या क्या देखते हैं। आपको बताना है कि बॉयलर पे सर हम पानी, फ्यूल और टाइम टाइम से एक ब्लू राउंड, गियर ग्लास, हेल्पर, ये सबको देख रेख करते हैं जो ऑपरेटर बोलता है। अपने मन से नहीं बोलना है कि सर हम खुद जाके कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं, सब नहीं बोलना है। जो ऑपरेटर बोलता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि आपका बॉयलर का नंबर क्या है। बॉयलर स्टेशन है तो उसका नंबर क्या है। भाई नंबर कहाँ रहता है उसको आपको दिखाते हैं, आइए देख लीजिए। बॉयलर सेल हुआ, ये बॉयलर सेल हुआ, इसी के अंदर आपका बॉयलर नंबर, बॉयलर की सिटी, बॉयलर हाइड्रोलिक सब लिखा होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपका हर बॉयलर पे लिखा होगा। तो वहां पे क्या क्या पूछा जाएगा बॉयलर के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्किंग प्रेशर कितना किलो होता है बॉयलर पे। तो आपको वर्किंग प्रेशर जितना किलो हो, जैसे मेरा 10.54 kg है तो मुझे बताना है कि सर 10.54 kg है। उसके बाद पूछा जाएगा हाइड्रोलिक प्रेशर कितना होता है। तो बताना है सर वर्किंग प्रेशर से कितना हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। यानी मेरा 10 किलो है तो 15 किलो हाइड्रोलिक प्रेशर होगा निर्गुना। और पूछा जाएगा कि एयर वेंट कब खुलते हैं। आपको बताना है सर एयर वेंट जब पौधे स्टार्ट करते हैं या कब खुलते हैं, ठीक है। और पूछेगा एक कितने मोबरे मोबरे कितने बार चार्ज करते हैं। तो बताना है सर एक कितने मोबरे 2 बार चार्ज करते हैं, फिर 2 बार चार्ज करते हैं, कोई और 2 बार लगाते हैं। और पूछा जाएगा वहां पे आईडी फैन का काम क्या है। वहां बताना है कि सर आईडी फैन का काम होता है जो अंदर बॉयलर के अंदर जो गैस हो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और मतलब आपको कहीं से पूछा जाएगा, सवाल ही नहीं है कि हमको बोल रहे हैं इसी तरफ पूछा जाएगा, नहीं। एक बार पूछा जाएगा कि पानी का पीएच कितना होता है, पूछा जाएगा कि फ्री टैंक में कितना कितना कैपेसिटी का होता है। तो कभी बताइएगा सर कैपेसिटी का बोला तो फ्री टैंक का टैंक कितना बाहर बनता है, 1.5 गुना 2 गुना 1.5 गुना फ्री टैंक ही रहता है। और पूछा जाएगा बॉयलर पे कौन सा पानी यूज करते हो। तो आपको बताना है जो पानी यूज करते हो, डीएम हो, आरओ हो, सपनर हो, वही बताना है आपको, ठीक है। और पूछा जाएगा कि बॉयलर कब पासिंग हुआ। आपको बताना है सर बॉयलर जो जैसा अपना पासिंग हो बता देना कि सर बॉयलर कितना तारीख को पासिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बॉयलर पे हीटिंग एरिया किसको बोलता है, हीटिंग सरफेस एरिया किसको बोलता है, उसका विचार बताइए। आपको बताना है बॉयलर पे सरफेस एरिया, बॉयलर को बॉयलर जो जहाँ स्टीम बनाता है, जिस लाइन से स्टीम बनाता है उसी को बोलते हैं। मतलब जैसे तो जहाँ स्टीम बनता है उसी को हीटिंग सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे में हो गया हीटिंग सरफेस एरिया कितना इंच है। तो आपको बताना है सर 140, 144, 145 होता है, नहीं बताना है। आपसे पूछा जाएगा आपका कौन सा यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा कोयल। कोयल का सीबी कितना होता है। तो कोयल का सीबी होता है 5,000 से 5500। बोल दीजिएगा लकड़ी, लकड़ी का सीबी होता है 2,000 से 3,000। बोल दीजिएगा हाँ लोहार का सीबी होता है 3,000 से 4,000। ये सब बताना है आपको, ठीक है। तो इसका फर्म कब आता है, फॉर्म आने से पहले आपको पेपर में आ जाएगा या कोई आपका सीनियर उससे राय ले लीजिएगा कि फॉर्म कब आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। तो फॉर्म में क्या क्या चाहिए, फॉर्म में आपका एक्सपीरियंस लेटर, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं तो बॉर्डर का मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए कि हम कितना साल काम किए। कोई एक्सपीरियंस लेटर पर सीनियर का साइन। और
आपका 10वीं पास हो, कौन सब फॉर्म भर के आपको बॉय ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको कॉल लेकर आएगा कि आपको इस तरह के एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद इसका सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि माउंटिंग का काम क्या है। तो बताना है सर माउंटिंग का बॉयलर का सिर्फ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। सब फायरमैन में पूछा जाएगा, फर्स्ट क्लास में पूछा जाएगा, सेकंड क्लास में इससे हाथ पूछा जाएगा। तो फायरमैन पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं, सिर्फ फायरमैन के बाद। और आपसे पूछा जाएगा चिमनी का कितना होता है, आपको बताना है 35 मीटर, 40 मीटर या 55 मीटर, ठीक है ना। यदि आप करना चिमनी का आपसे पूछा जाएगा बॉयलर में कितना चिमनी लगा हुआ है, आपको बताना है सर 40, 50, 52 जो भी लगा होगी लीजिएगा, बॉयलर पर काम करते होंगे वहाँ पे लीजिएगा कितना टीम है। उसके बाद पूछा जाएगा आपका बेड मटेरियल, यानी जो बालू मारते हैं रेत देते हैं अंदर में, उसका साइज क्या है वो भी याद कीजिएगा। 0.5 से 0.2 तक होता है, अब याद कर लीजिएगा। उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा केमिकल कौन कौन सा डोजिंग करते हैं बॉयलर की, तो बता दीजिएगा सर पीएच, एंटी ऑक्सीजन, 3 केमिकल मौत होता है, पीएच, एंटी ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि कितना टन का बॉयलर है, तो आप बोलिएगा 6 टन। तो ये पूछते जाएगा कि कितना टन स्टीम बना देते हैं, तो ये नहीं बोलिएगा सर 6 टन बना देते हैं। कभी भी बॉयलर कैपेसिटी से कम में स्टीम बनाता है तो आपको बताना सर 6 टन का स्टीम है, बॉयलर है, हम 5 टन स्टीम देते हैं, प्लांट को 5 टन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा इसी पे सेफ्टी वाल, सेफ्टी वाल क्यों लगाया जाता है बॉयलर पे, सीधा पूछेगा आपसे सेफ्टी वाल क्यों लगाया जाता है बॉयलर पे। आपको बोलना है सर सेफ्टी वाल कभी भी बॉयलर में हमारा बाई चांस बॉयलर का स्टीम ज्यादा हो जाए, सेफ्टी ब्लॉक करके स्टीम को बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसीलिए सेफ्टी वाल का प्रयोग करना चाहिए बॉयलर में। ये माउंटिंग का हिस्सा आता है। इसके बाद पूछ दिया जाएगा कि बताओ मोबरे का काम क्या है बॉयलर पे, बोल दीजिएगा कि सर पानी को फिट करना, ठीक है। किसके द्वारा फिट करता है, तो पंप द्वारा फिट करता है। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, कहीं से भी सवाल था आपसे पूछ दिया जाएगा। वहाँ पे 3 आदमी 3 सर होंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं। और हम बता रहे हैं ना प्रैक्टिकल, मैं खुद एग्जाम दिया हूँ, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास दिया हूँ, ठीक है ना। तो मैं खुद एग्जाम दिया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आप देखे रहिए। मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट बोलता हूँ मैं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ दिया जाए कि गेज ग्लास में पानी देखते हो तो कैसा देखते हो, तो पानी का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो बोल दिया सर पानी व्हाइट देखते हैं, पानी का कोई कलर नहीं होता है, जिस कलर का अंदर हो उसी कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा बताओ गेज ग्लास में पानी देखते हो दोनों ग्लास में सेम होता है, तो बोलेगा नहीं सर दोनों में अप डाउन करते हो, मतलब पानी अप डाउन होता है, तो सेम नहीं होता है, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि बोलो नाम का टीडीएस कितना रखते हो, जितना कैपेसिटी बॉयलर हो, जैसे मान लीजिए 6 टन का बॉयलर है तो आप बोल दीजिए 2000 से 3000 के बीच में रखते हैं टीडीएस। और आपसे पूछा जाएगा एयर वेंट कितना किलो को खोलते हो, 2 किलो, अब 2 किलो खोल लेते हैं सर, 2 किलो में बंद कर देते हैं। आपसे पूछेगा लाइट अप, तो लाइट अप जब वीडियो डाला हुआ है मैं चैनल पर, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। और अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फाइनल का डिटेल वीडियो जाइए, फाइनल में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सब बताऊंगा, ऐसे एक पेपर बताया हूँ तो यही सब पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बाय।